राइट पथ न्यूज़ पेश करता है वतन की बात। वतन की बात में आपका इस्तकबाल है। मैं डॉक्टर शेख अब्दुल्ला आपके सामने इस वक्त एक बहुत बड़े संकट और देश पर और वतन पर आए हुए एक बहुत बड़ी विपत्ति से आपको आगाह करते हुए वतन की बात, मन की बात नहीं कर रहा मैं वतन की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये राइट पथ न्यूज़ साक्षी बन रहा है, गवाह बन रहा है वतन की बात का। आज हमारे मुल्क पर ये कोरोना रूपी वायरस के नाम पर एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी विपत्ति है, और जो कि वतन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। यानी वतन पर ये संकट है, वतन पर एक बहुत बड़ी विपत्ति है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसलिए कि ये कोरोना नाम दिया गया इसका, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में है कि ये कोरोना ही है, और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं होता। जो भी है, लेकिन जो कुछ भी इस वक्त मौतें हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कोई तो वजह है, बेवजह तो है नहीं। जो भी बीमारी है आप उसका कोरोना ही नाम दे दीजिए, दे दिया गया तो उसको कोरोना ही समझ लीजिए, लेकिन बीमारी तो है। अब बीमारी है और ये बीमारी एक देश पर बहुत बड़ा संकट है और देश पर बहुत बड़ी विपत्ति है इस वक्त। इस पर हमें सोचना है कि क्यों है, क्योंकि कारण पता चलेगा तो निवारण पता चलेगा। और हमें हर चीज़ पर सरकार पर नहीं कोचना चाहिए और सरकार पर डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। तो इस वक्त हमें आत्मनिर्भरता और से काम लेना है, यानी सावधानी ही उपाय है, सावधानी बचाव है। तो हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि कुछ भी है, नाम दूसरा ही सही या कोरोना ही सही है, तो कुछ जो लोग कह रहे हैं कोरोना नहीं है उसके भी कारण है, और जो कह रहे हैं कोरोना है उसके भी कारण है कि जो भी वायरस है ये एक वायरस हमला है। वायरस हमला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि चीन ने भी इससे पहले धमकी दी थी और इससे बहुत पहले बिल गेट्स ने यह चेताया था कि अब दुनिया में हथियारों से युद्ध नहीं होगा बल्कि वायरस युद्ध होगा। तो कहीं ये हमें वायरस युद्ध में तो नहीं ढकेल दिया गया, कहीं चीन ने हम पर वायरस हमला तो नहीं कर रखा है, और उसने तो कई देशों को परेशान कर रखा है। तो हमें सतर्कता बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी। सिर्फ सरकार का नाम लेकर उसके ऊपर बोलकर ही सब कुछ नहीं छोड़ दिया जाता। सरकार हमसे बनती है, हम सरकार है, लिहाजा हमें खुद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। जिम्मेदारी को समझकर हमें अपनी जो है फ़राइज़ को, अपने कर्तव्य को निभाना होगा। इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि ये वायरस अगर हमला है या वायरस के हमला नहीं भी है और कोई लक्षण है वायरस कहीं से आ गया है, तो इस वायरस से बचाव कैसे किया जाए। इसकी दो खास बातें समझ में आती है। एक तो इसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और दूसरा ये कि इसमें इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से वो हमारे लसेस पर हमला करता है, और उसके बाद जो है जब ज़्यादा वो हावी हो जाता है तो बहुत से की डेथ हो जाती है। तो ऑक्सीजन लेवल कम क्यों हो रहा है उसका बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल इसलिए कम हो रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि हमारे हर एक के पास गाड़ियां हैं, किसी के पास 2-2 3-3 गाड़ियां भी है, और कहीं कहीं तो आदमी कम है, नफर कम है और गाड़ियाँ ज़्यादा है। तो ये पॉल्यूशन जो है ये इसका बहुत बड़ा कारण है कि जगह जगह गाड़ियाँ और पेट्रोल ज़्यादा फूकने की वजह से जो है स्थिति बेकाबू हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। यही वजह है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से इसका प्रभाव दुनिया के अधिकतर मुल्कों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियाँ तो, डीजल की गाड़ियाँ तो सब जगह चल रही है।
अब आते हैं अन्य कारणों पर। तो एक तो हमें वाहनों का उपयोग कम से कम करने की कोशिश करना चाहिए और बहुत ज़रूरी काम से ही वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें प्रदूषण को ख़त्म करने के उपाय करना चाहिए ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़े। दूसरी बात ये आ रही है इम्यूनिटी पावर का कम होना। इम्यूनिटी क्यों कम हो रही है, रेजिस्टेंस क्यों कम हो रहा है, उसकी भी वजह है। एक तो हमारे यहाँ हर चीज़ में मिलावट हो गई है और हमने भी ध्यान नहीं दिया, सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। मिलावट बराबर हुई जा रही हर चीज़ों में, और ये भौतिकतावाद बढ़ गया है, पूंजीवाद बढ़ गया है। लिहाजा कुछ कंपनियों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए चीज़ों को जो है वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाना, जिसको कहते हैं इंजेक्शन लगाकर सब्जियाँ बढ़ गई ज़रूरत से ज़्यादा, और जो है जैसे कि जो चिकन जिसे कहते हैं वो पहले साल 6 महीने में जो है वो बनता था, अब जो है वो 1 महीने में तैयार हो जाता है और मार्केट में आ जाता है। ये सब चीज़ें जो है ये यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, फसलों का ख़राब तरीके से उसको बढ़ा दे रहे एकदम तादाद उसकी। तो सॉरी, मैं यह करना चाह रहा हूँ कि चीज़ों में मिलावट की वजह से वो चीज़ों के अंदर जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई, और उसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं कि चीज़ों को बढ़ाने के लिए जिस रासायनिक का उपयोग किया जा रहा है, तो उससे वो सब्ज़ी वो चीज़ें खाने पीने की वजह से, मिलावट वाली चीज़ों की वजह से हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस पावर कम हो गई है। इस मिलावट को ख़त्म करवाया जाए। तीसरी बात यह कि शराब को आम कर दिया गया, लॉकडाउन लगाया जाता है सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए, लेकिन शराब की दुकान पर कोई डिस्टेंस नहीं होता और शराब की दुकानों पर भीड़ होती है, और शराब पीने से तो खुद इंसान की इम्यूनिटी कम होती है। अभी RTI के माध्यम से पता करवाया गया है कि कोरोना से अधिक लोग मरे हैं या शराब से। पता ये चल रहा है कि शराब से कहीं अधिक लोग मरे हैं, लेकिन हम शराब को नहीं उछाल रहे हैं क्योंकि शराब से बड़े बड़े पूंजीपतियों के धंधे चल रहे हैं, तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जो है इसी तरीके से और भी दीगर बीमारियों के वजह से लोग मर रहे हैं, उस पर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुटखा आमतौर पे चल रहा है, गुटखा खाने की वजह से, ये तंबाकू गुटखा, राजश्री, गुरु, काका, इसके खाने की वजह से भी लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, इसलिए ये वायरस हमलावर हो रहा है। क्योंकि किसी भी कारण से रेजिस्टेंस जब बदन का कम होगा, इम्यूनिटी कम होगी, तो ये वायरस उसके ऊपर हावी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वायरस हमला है, ये इसके कुछ कारण हो सकते हैं सोचने के, लेकिन अगर हमला नहीं भी है लेकिन वायरस काम तो कर रहा है, और वायरस जो है कि उसके दुष्प्रभाव हम पर पड़ रहे हैं। तो ये वायरस जो है ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है, और जिसकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है, जिसके बदन में ताकत कम होती है, कमज़ोर होती है, यही वजह है कि बताया जा रहा है कि ये बुज़ुर्गों पर जल्दी हावी हो जाता है, बच्चों पे जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस कम होता है, इम्यूनिटी पावर कम होती है। तो 2 चीज़ें खास ध्यान देनी है, एक इम्यूनिटी बढ़ानी है, विटामिन लेना, B कॉम्प्लेक्स वगैरह ताकत की चीज़ें लेना है, और दूसरी ये कि हमें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है। अब ऊपर का ऑक्सीजन लेवल जो हमारा है आसमानी, वो तो हमारे प्रदूषण के कारण है, प्रदूषण कम करने को उपाय करना है। दूसरा ये कि हमारे खुद का सेल्फ ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हमें जो है सुबह जल्दी उठना है, उठकर थोड़ा घूमना है और थोड़ी वर्जिश करना है, सुबह की ऑक्सीजन लेना है। हमारे ज़्यादातर लोग दिन में देर से उठते हैं, उस वक्त जो ऑक्सीजन का ज़्यादा लेवल बढ़ा हुआ होता है, उस वक्त वो वक्त निकल जाता है जब ऑक्सीजन बिल्कुल लेवल कम हो जाता है, उस वक्त उठते हैं और फिर रात में देर तक जागते हैं, इसलिए उनकी ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। तो सुबह जल्दी उठे, इसलिए जो है अब जैसे लोग जो पहले जो है हिंदू या मुसलमान या कोई भी धर्म के लोग सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, और फिर वो अपने लेवल से प्रार्थनाएं और इबादतें करते थे। तो वो जो जाते थे मस्जिद जाने आने में
जो चलत फिरत होती थी, या मंदिर जाने आने में चलत फिरत, गिरजाघर जाने आने में चलत फिरत, यानी पूजा स्थल तक जाने आने में जो चलत फिरत होती थी सुबह सुबह, यानी सूरज निकलने से पहले, उसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता था। लेकिन अभी लोग जो है देर से उठते, अधिकतर लोग, तो हमें जल्दी उठना है। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुछ उपाय आयुर्वेदिक बताया है वैद्यों ने। उन्होंने बताया कि आप थोड़ा सा काफूर ले लें, तकरीबन 1 चम्मच, आप अजवाइन ले लें, 1 लौंग ले लें, इसको एक मलमल के कपड़े में रख लें और उसको पोटली जैसे बना लें और उसको दिन में सूखते रहें, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ फिर इसके बावजूद भी कि आप जो है इसके अलावा जो डॉक्टर्स क्वालिफाइड लोग जो उपाय बता रहे हैं वो करें। लेकिन इस देश के संकट को आप समझिए, हम सबको मिलकर इसको हल करना है। खाली सरकार पर कोसने से या उस पर आरोप पड़ने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा संकट, ये जो कोरोना बढ़ता जा रहा है उसकी एक वजह है, पिछली बार भी ये मार्च के बाद बढ़ा था और अभी फिर बढ़ा, यानी गर्मी से ये बढ़ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो सर्द इलाके हैं, कश्मीर, जम्मू और दूसरी जगहों पर ये नहीं हो रहा है। जो सर्द इलाके यहाँ कम होता है ऐसा महसूस हो रहा है, और जहाँ गर्मी वह बढ़ रहा है। अभी फिर गर्मी बढ़ना शुरू हुई, ये बढ़ना शुरू हो गया। हम इसको किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर न लें। ये वतन के ऊपर हमारा संकट है, मैं वतन की बात कर रहा हूँ। हम सब वतन के निवासियों को, देशवासियों को मिलकर इस संकट से जो है निपटना है, मुकाबला करना है, संघर्ष करना है। और हम सबको इसके अलावा ऊपर वाले से प्रार्थना करना है, दुआएं करना है। हमारी सरकार लॉकडाउन लगाती है सोशल डिस्टेंस के लिए, लेकिन जब लॉकडाउन लगता है लोग घरों में इकट्ठा हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उपाय ऐसे किए जाए कि सोशल डिस्टेंस कायम रहे है। लेकिन उससे कुछ लोगों ने यह भी मशवरा दिया है कि अगर आप 24 घंटे मार्केट खुला रखेंगे तो भीड़ नहीं लगेगी और सोशल डिस्टेंस कायम रहेगा। लोग कामों में जाएंगे तो घर में जो है, घर में लोग इकट्ठा नहीं रहेंगे। आप बाहर की भीड़ कम कर देते हैं, लोग घरों में इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि लोग एक एक कमरों में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं और कई जगहों पर तो और भी ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। तो वहाँ कैसे सोशल डिस्टेंस कायम रह पाएगा? इसलिए हमें ये नहीं, एक तरफा नहीं सोचना है, बैलेंस के साथ सोचना है और उपाय करना है। मेरी आपसे गुजारिश है, इसको हल्के में न ले। चारों तरफ कोरोना इस वक्त अपने पैर पसारता जा रहा है, लोगों की जानें जाती जा रही है, वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन एविल की गोली की गारंटी नहीं है, उसके भी साइड इफेक्ट है। वैक्सीन पे कैसा भरोसा किया जा सकता है? ये भी एक सवाल पैदा होता है, लेकिन बहुत कठिन सवाल है ये। इसलिए मैं इस पर ये किसी आरोप के रूप में नहीं कहूँगा, मगर हमें सोचना तो पड़ेगा। साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के हैं। कोई सी एलोपैथ की कोई सी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, सब जानते हैं ये। लेकिन फिर भी उपाय के रूप में तो करना तो पड़ेगा। तो लिहाजा ये है कि हम अपना बचाव करें, सावधानी बरतें, मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंस भी करें और सुबह खूब टहलें, खूब करें, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएं। नीम के पेड़ों के नीचे ज़्यादा टहले बढ़ाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम जो उपाय करें वो ये करें कि हम अपने मालिक के कायनात से, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने हर इंसान को बनाया है, जिसने मानव की रचना की है, जिसके जो कब्ज़ा कुदरत में तमाम कायनात है, हवा, पानी और तमाम तरह की मखलूक उसकी कुदरत में है। अगर वो चाहे तो वायरस जो है फ़ौरन भाग जाए। तो लिहाजा उसको बनाए ऊपर वाले को, उसी के हाथ में सब कुछ है। वो चाहेगा तो जो चाहे ये हमला हुआ हो या वायरस किसी भी रूप से फैला हो, वो हमारे जो हमारे कर्मों की वजह से भी हो सकता है कि वो हम कहीं और ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मों की वजह से ये, क्योंकि इस वक्त समाज के अंदर जो कुछ भी चल रहा है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त है। हम सबको इसको सुधारना पड़ेगा, हमें सुधरना होगा, हमें सही लाइन पर आना होगा और हमें ईश्वर से को, रब को, मालिक कायनात को, अल्लाह ताला को, रब्बुल आलमीन को बनाना होगा और हमें उससे मांगना होगा कि ये मालिक, तेरी कब्ज़ा कुदरत में सब कुछ है, तू अगर चाहेगा तो ये कोरोना भाग जाएगा। तू अपने फजल करम से इस कोरोना से
हमारे देश को, हमारे वतन को, हमारे हर नागरिक को निजात दिला, और इसके अलावा दुनिया की तमाम इंसानियत को, इंसानों को इस बीमारी से निजात दिला। इस लेकिन हमारे यहाँ एक विडम्बना ये है कि जहाँ प्रार्थना स्थल है वहाँ तो आपने कड़े कानून लागू कर दिए कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, ताले डलवा दिए, और जो शराब खाने हैं उन पर आपने फुल छूट दे दी। ऐसा उल्टा कर्म करेंगे तो उल्टा तो होगा भाई, इसलिए थोड़ा सा गौर कर लीजिए, फ़िक्र कर लीजिए। ये वतन की बात है, वतन के संकट को वतन के लोगों को मिलकर ही हल करना होगा। लिहाजा राइट पथ न्यूज़ आपको धन्यवाद देता है, शुक्रिया अदा करता है कि आप गौर से सुन रहे हैं। उम्मीद है आप इस पर अमल भी करेंगे। अभी रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि खूब दुआएं करें, और तमाम वतन के भाइयों से भी गुजारिश है कि वो अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में गिड़गिड़ा कर, अपने कर्मों की क्षमा मांगकर ईश्वर से कहे कि इस कोरोना की जो प्रकोप है इससे हमें निजात दे दे, हमारे वतन को निजात दे दे। वतन की सलामती हमारी सलामती है, हम सब की सलामती है। ऊपर वाला इस वबा से, इस वायरस प्रकोप से हम सबको बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।